दोस्तों आज की वीडियो में बहुत बड़ा कंपैरिजन होने वाला है। कंपैरिजन के साथ साथ में आपका बेनिफिट भी होने वाला है। ठीक है, जो मैकेनिक है वे भी और जो मैकेनिक नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों जैसे जनरेशन चेंज हो रही है समय के साथ साथ, ऐसे ही दोस्तों हर चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे पहले दोस्तों सीलिंग फैन ये आते थे हमारे, अभी भी आ रहे हैं हालांकि, ये इस तरह के सीलिंग फैन, ठीक है, आपने देखे होंगे, आपके घरों में भी लगे होंगे छत के पंखे। ये एक नॉर्मल फैन होता है और ये एक बीएलडीसी फैन है। अब बीएलडीसी फैन में बेनिफिट है आपको लेने में या नॉर्मल फैन में फायदा है, किसमें ज्यादा सेविंग है, किसमें कम सेविंग है, और किसमें आपको सस्ता पड़ता है, किसमें आपको महंगा पड़ता है, और क्या बेनिफिट है, मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट क्या रहती है, ए टू जेड सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस तरह के जो हमारे घरों में फैन लगे होते हैं, नॉर्मल फैन जो बोलते हैं जिन्हें, ये दोस्तों फैन क्या होता है, जैसे कोई, सबसे पहले तो प्राइस की बात करूं, प्राइस रेंज में बात करी जाए ना, तो दोस्तों 600 से 700 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है ऐसे वाले पंखों की, जो दोस्तों सिंपल नॉर्मल पंखे होते हैं जिनके अंदर दोस्तों इस तरह के कंडेंसर लगते हैं। 600 से 700 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, और ये भी दोस्तों कम से कम 10-10, 12-12, 20-30 हजार तक भी जाते हैं, जितने ज्यादा डिजाइनिंग में हो जाते हैं। नॉर्मल सा जो एक पंखा है 1500 से 2000 रुपए के बीच में बहुत अच्छी कंपनी का पंखा आ जाता है नॉर्मल घर में लगाने के लिए, ना कोई ज्यादा खास डिजाइन, और अच्छी कंपनी का इतने आ जाता है, और 400 आरपीएम में आता है। और रही सर्विस वगैरह की बात, तो दोस्तों 2 से 3 साल की गारंटी मिल जाती है, और किसी वजह से बाद में जाके स्पीड वगैरह स्लो आई तो दोस्तों कैपेसिटर चेंज करके वो ठीक भी हो जाता है। और जल भी जाए तो दोस्तों वो आपका 200 से 300 रुपए या 350 रुपए में बन जाता है, रिवाइंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं जी बीएलडीसी फैन के ऊपर बात। ठीक है, ये तो प्राइस वगैरह की बात हो गई। अब बीएलडीसी फैन का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, जो बीएलडीसी फैन है, बीएलडीसी फैन में 2200 रुपए से, मतलब 2000 रुपए या 2200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। इसके भी प्राइस रेंज काफी हाई तक जाती है जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस लोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, रिपेयरिंग में बीएलडीसी फैन भी हालांकि रिपेयर हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें जलने फूकने की, ये कोयल की कोई शिकायत नहीं होती। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इस सर्किट में दिक्कत आती है, ये भी सर्किट इसका रिपेयर हो जाता है। इसमें भी इतना ही खर्चा आता है, 150-200 रुपए का, इससे ज्यादा खर्चा इसके अंदर भी नहीं आता। रही अब दोस्तों मोटा मोटी की, भाई सेविंग किसके अंदर सबसे ज्यादा है, सेविंग की बात करी जाए, अगर इस तरह के जो फैन होते हैं ना दोस्तों, 60-70 वाट आसानी से लेते हैं अगर वाटेज मीटर में चेक करते हैं, और ये 40 से 45 वाट लेते हैं ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, वरना 20 से 22 वाट पे भी, 27 वाट तक भी ये रह जाता है। अगर साल में सेविंग की बात करी जाए तो आपका बीएलडीसी फैन आपकी काफी यूनिट बचा सकता है। अगर साल में इस वाले फैन की बात करी जाए तो इसमें कम यूनिट बचेगी। और इन्वर्टर पे बात परफॉर्मेंस करी जाए तो बीएलडीसी फैन की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि इसके साथ एक रिमोट भी आता है। इसमें हम स्पीड अपने हिसाब से मंदी ज्यादा तेज बैठे बैठे कर सकते हैं, और इसमें टाइमर भी भर सकते हैं, भाई कितनी देर से कितनी देर तक चलाना है, और अपने फैन की स्पीड, मंदी, तेज, पावर, सीधा बंद चालू, टाइमर, मतलब हर एक फीचर इस फैन के अंदर मिल जाते हैं, कि जो हमें एक, मतलब एक टीवी के अंदर जैसे रिमोट से करते हैं ना। ठीक है, और ऐसे दोस्तों इस वाले जो नॉर्मल फैन होता है बीएलडी से नहीं होता, उसके अंदर ऐसा कोई भी ऐसा खास फीचर हमें नहीं देखने को मिलता है कि स्पीड वगैरह अपनी रिमोट से कंट्रोल हो जाए। और इसमें दोस्तों बिना रेगुलेटर के काम हो जाता है, इस वाले में रेगुलेटर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो मेन बात हो गई। अब रहती है नॉइस कैंसिलेशन की। भाई आप साइलेंट कमरे में, बिल्कुल साइलेंट कमरे में इस फैन को चलाना, और सब बिल्कुल साइलेंट कैमरे में इस फैन को चलाना, तो बहुत बड़ा डिफरेंट आता है। इसमें से कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज आती है, गूं 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 गूं, मतलब आपको एक दूसरे कमरे में भी एक हल्का सा फील हो जाएगा कि इस कमरे में फैन चल रहा है। ठीक है, हवा के साथ साथ। लेकिन बीएलडीसी फैन में ये चीज नहीं है, आपको पंखा चलेगा, सिर्फ हवा की आवाज आएगी, आपको मोटर का चलने का भी नहीं पता लगेगा। मोटर कद में बंद हो गया और कद में आपने चला लिया। ठीक है, और इसकी जो मोटर है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इसका जो तार है ना भाई बहुत मोटा होता है। इसका दोस्तों 36-37 नंबर का होता है, किसी किसी में इस वाले मोटर में 27, 28, 25, 23 इस तरह का मोटर का डाटा, मतलब वायर भी होता है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए ना, तो सेविंग के मामले में, हर चीज के मामले में बीएलडीसी फैन बहुत आगे है। नई जनरेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे है बीएलडीसी फैन। अगर नॉर्मल फैन की बात करी जाए तो भाई आपका बजट अगर कम का है तो भाई इस तरह का फैन ही यूज कर, लेकिन साल 2 साल में जो यूनिट का, मतलब जो पैसा बचने की, बचत की बात आती है ना कहीं यूनिट पे, बिजली खपत पे,
तो भाई वो ये बिजली ज़्यादा लेता है और ये बिजली वाकई में कम लेता है, इसके मुकाबले आधी बिजली लेता है हकीकत में। और इसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी भाई BLDC की एकदम नंबर 1 में रहती है। तो जाइए जल्दी से BLDC फैन कोई भी खरीदिए भाई, इस तरह के फैन को अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मानोगे कि ये रिपेयर करने में सस्ता है, ईजी है, लेकिन भाई पैसा बचाने में, हर चीज़ में मेंटेनेंस, एक बार आप जैसे आपके घर में 4 ये वाले फैन लगे हुए हैं ना, 4 की जगह एक 4 की जगह कोई एक पंखा उतार दो, 3 में से 4 में से, उसकी जगह एक BLDC फैन यूज करो और फिर मुझे बताना आप परफॉर्मेंस। ऐसे मत कहना कि भाई इसमें ये लगा हुआ है, ये सर्किट में लगा है, ये फलाना ढिमकाना, इधर उधर की बात पे ध्यान मत देना। अपना रिव्यू देखो एक बार, आप एक बार खर्च करके देखो 2-3 हजार रुपये, फिर बताना मुझे रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं दोस्तों BLDC भी चलाता हूँ, नॉर्मल भी चलाता हूँ, और मैं रिपेयर भी करता हूँ, नॉर्मल BLDC भी रिपेयर करता हूँ। तो मैं दोनों का आपको बताया, मोटा मोटी बताइए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।